Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. इनपुट आउटपुट हमारा टॉपिक है। इसके बेसिक्स हमने डिस्कस किए थे। क्या थॉट प्रोसेस इन क्वेश्चंस के अंदर हमारा होना चाहिए, किस तरीके से अप्रोच आप लोग इन क्वेश्चंस में रखेंगे, ठीक है, ये हमने यहां पर डिस्कस किया था। और आज जो है इसके एग्जांपल्स और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। बेसिक सा टाइप है, जैसा हमने समझा, आपके पास में एक इनपुट होता है, इनपुट से आप लोग जो है एक आउटपुट लेकर के आते हो, और आउटपुट लाने के लिए एक प्रक्रिया होती है हमारे पास में, एक चरणबद्ध प्रक्रिया यहां पर दी हुई होती है आपको, ठीक है। स्टेप वाइज मेथड आपको दे रखा होता है आउटपुट लाने के लिए। आपका टास्क होता है कि आपको ये जो स्टेप्स हैं ये समझने हैं कि हर स्टेप के अंदर क्या ऑपरेशन लग रहा है, किस तरीके से वो ऑपरेशन लगाया गया है इनपुट से आउटपुट लाने के लिए। अब आप लोगों से जो सवाल पूछे जाते हैं वो जितने भी स्टेप्स हैं इन स्टेप्स के ऊपर पूछे जाते हैं, आउटपुट के ऊपर पूछे जाते हैं आप लोगों से, ठीक है। और ऐसे हमने जो है 10 क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में देखे थे। इसके आगे हम लोग आज देखेंगे, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, एक और एग्जांपल 1 बाय 1 देखते हुए चलेंगे। बहुत आसान चीजें हैं ये, बिल्कुल भी आपको इस टॉपिक से डरना नहीं है, बेहद आसान ये टॉपिक है। क्या करेगा इसके अंदर, संख्याओं के अंदर हमारे पास क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, अक्षरों के अंदर क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, उन्हीं ऑपरेशन के ऊपर आधारित स्टेप्स इसके अंदर होते हैं जिनको आपको समझना होता है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नंबर सिस्टम सर आपने बीओडी में क्या पढ़ाया, मजा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, नंबर सिस्टम मैं आपको पढ़ाता हूं जब आपके नंबर बेस्ड रीजनिंग जो है उसके टॉपिक्स चलते हैं, ठीक है। और बीओडी में भी कंप्लीट आपके पास अवेलेबल है, लाइव भी कंप्लीट ये चीजें आप लोगों के सामने आएंगी। ये देखिए, इनपुट से आउटपुट हमारे पास में यहां पर आया है। सवाल ये है, एनालिसिस से स्टार्ट करो। आपका काम है कि ये जो इनपुट है इससे हमारे पास में स्टेप्स किस तरीके से आ रहे हैं, मतलब इससे पहला स्टेप कैसे आया, पहले से दूसरा कैसे आया, दूसरे से तीसरा कैसे आया, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, छठा, और अंत में सातवां स्टेप कैसे आया। अब इसने कहा सातवां स्टेप आउटपुट है, तो बेसिकली सवाल में हो क्या रहा है इसके लिए आपको देखना है कि इनपुट से हमारे पास में आउटपुट यानी कि स्टेप नंबर 7 डायरेक्टली क्या शो कर रहा है, ये आपको यहां पर देखना होता है, ठीक है। विच विल बी द फाइनल आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग इनपुट। चलिए, ये हमारे पास में है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे क्या इस सवाल के अंदर हमारे पास में हुआ है, ठीक है। चलिए, यहां हम लोग देख सकते हैं कि सर स्टेप नंबर 1 में 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, यानी कि हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी हमको इनपुट दिया गया है। क्या दिया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है कि केवल और केवल हमारे पास में 1 और 11 है, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। क्या होते हैं, 1 और 11 आपस में इंटरचेंज होते हैं। अगली बार अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास में क्या हो रहा है कि सर ये हमारे पास में 21 जो है ये स्टार्टिंग में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो सर ये हमारे पास 31 स्टार्टिंग में आ रहा है, यानी कि एक एक करके ये क्या कर रहा है, एक एक करके ये आगे बढ़ रहा है। हमारे पास यहां गया, इसको ये बड़ा मिला तो ये आगे ले आया। अगली बार ये 21 पे गया, ये इसको आगे ले आया। अगली बार ये 31 पे गया, इसको आगे लेकर के आ गया। अगली बार ये 41 पे गया, इसको आगे लेकर के आ गया। अगली बार ये 51 पे गया, इसको आगे लेकर के आ गया। अगली बार ये 61 पे गया, इसको आगे लेकर के आ गया। अगली बार ये 71 पे गया, इसको आगे लेकर के आ गया, ठीक है। और जैसे ही ये सबसे बड़ी संख्या को आगे लेकर के आता है तो ये हमारे पास में आउटपुट हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है कि हमारे पास जैसे जैसे ये राइट में रीड करता हुआ जा रहा है, हर एक स्टेप के अंदर एक एक हमारे पास में जो नंबर है उसको पढ़ रहा है, और जो बड़ा नंबर है उसको कहां लेकर के आ रहा है, यहां पे सबसे पहले लेकर के आ रहा है। और जब ये सबसे अंतिम के ऊपर पहुंचता है और इसको आगे लेकर के आता है तो हमारे पास स्टेप नंबर 7 आ जाता है। हमने ये समझा कि इनपुट जो है वो इनपुट से आउटपुट आ रहा है, तो केवल एक अंतर है, सबसे बड़ी टर्म स्टार्टिंग में आ जाती है, बाकी सब कुछ समान है। लेकिन ये पूरा प्रोसेस जो है वो 6 स्टेप के थ्रू गुजरता है, तब जाके हमारे पास फाइनल स्टेप आता है, ठीक है। विच विल बी द फाइनल आउटपुट फॉर द फॉलोइंग इनपुट।
ये वाले इनपुट के लिए अब हमारे पास में आउटपुट जो है वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, तो जैसे इसने डायरेक्टली आउटपुट पूछ लिया तो यहां पे तो डायरेक्टली आंसर आपको टिक करना है। तो हमने क्या समझा कि हमारे पास जितने भी इनपुट हैं सबसे अंत वाला जो है वो स्टार्टिंग में आ जाता है। तो सबसे अंत वाला 43 हमारे पास में है, ये स्टार्टिंग में हमारे पास में आ जाएगा। और इसके अलावा बाकी सब कुछ एज इट इज समान हमारे पास में यहां पर रहेगा। ठीक है, तो आप देखोगे 43 स्टार्टिंग में है, तो आगे आपने देखा 38, 14, 56, 12, 92, 39, 114 कौन से विकल्प में दे रखा है? डी विकल्प के अंदर आपको इसी तरीके से दिया गया है। हमको स्टेप वाइज इसने कुछ पूछा नहीं है इस सवाल में, पर्टिकुलर सवाल में, तो हमने कहा इनपुट से आउटपुट इस तरीके से आ गया। ठीक है, और अगर आप इसका पूरा प्रोसेस यहां पर देखेंगे तो आप देख पाओगे क्या हो रहा है कि जैसे इनमें ये 14 को पढ़ता है, इसको आगे ले आता है, फिर 56 को पढ़ता है, इसको आगे ले आता है, फिर 12 को आगे ले आया, 92 को आगे ले आया, 39 को आगे ले आया, 114 को आगे लेकर आ गया और 43 को नेक्स्ट लेकर के आ गया। ठीक है, यहां समझने वाली बात यह थी कि अगर हमारे पास में यहां पर देखा जाए 3 3 6 और 1 7, अगर 7 नंबर हैं, पहली संख्या को छोड़ करके 7 हमारे पास में नंबर्स हैं, तो 7 ही स्टेप लगेंगे, क्योंकि ये हर स्टेप के अंदर जो संख्या ये नेक्स्ट रीड कर रहा है उसको फ्रंट में लेकर के आ रहा है। तो एंड में ये 43 को लेकर के आएगा और अल्टीमेटली बाकी सारे नंबर थे एक एक स्थान शिफ्ट हो गए, तो बाकी एज इट इज समान हमारे पास में रहता है। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली आउटपुट बता दिया जो हमारे पास में था। नेक्स्ट अगला देख, फिर से यही सवाल, वही इनपुट वैसे ही आउटपुट पूछा है। हाउ मेनी स्टेप विल रिक्वायर टू गेट द फाइनल आउटपुट फॉर द फॉलोइंग इनपुट। अब देखो, हर बार इतना समय नहीं होता कि आप पूरे इनपुट्स लिखें, अनलेस आपको निकालने पड़े। लेकिन उससे पहले आप माइंड का पूरा उपयोग करो कि हर स्टेप में क्या हो रहा है, कि हर स्टेप में जितने हमारे पास टर्म हैं उतने ही स्टेप आ रहे हैं। 7 टर्म है तो 7 स्टेप हमारे पास में आएंगे। तो कितने स्टेप रिक्वायर्ड हैं फाइनल आउटपुट तक पहुंचने के लिए? 7 स्टेप की हमको जरूरत पड़ रही है। अगर यहां 6 संख्याएं होती 6 स्टेप चाहिए होते, अगर 5 संख्याएं होती 5 स्टेप चाहिए होते। इस तरीके से आपको आंसर करना होता है। ठीक है, तो टोटल हमको 7 स्टेप चाहिए। यहां पे आगे आ जाओ, इनपुट हमारे पास में है यहां पे और इससे हमारे पास 7 स्टेप के बाद आउटपुट आ रहा है। पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग विल बी द इनपुट इफ द फाइनल आउटपुट इज दिस। ठीक है, अब यहां जो स्ट्रक्चर हमने सीखा है सवाल में, यहां क्योंकि हमारे पास में इनपुट से आउटपुट एक ऐसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है कि हम प्रीवियस स्टेप के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, यहां से यहां में हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये कैसे आ गया, 71 को आगे रख दिया। ऐसे ही अगर हम आउटपुट से इनपुट पे जाते हैं तो हम कह देंगे 71 को एंड में लेकर के चले जाओ, तो हमारे पास में यहां पर हो इनपुट भी आ जाएगा। यानी कि इस पर्टिकुलर सवाल में ना तो इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिया, ना डिक्रीजिंग ऑर्डर लिया, ना अक्षरों के आधार पे क्रम लिया। क्योंकि इसने क्रम और सीक्वेंसिंग नहीं करी है, तो ऐसे सवालों में हम प्रीवियस स्टेप के बारे में सोच सकते हैं, उसको लेकर के आ सकते हैं। तो इनपुट हमारे पास में यहां पे कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये आउटपुट हमारे पास में है। तो इनपुट क्या होगा, इनपुट केवल एक चीज है, इसको उठा के यहां रख दो तो ये हमारे पास में इनपुट यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो 94, 32, 51, 87, 58 सबसे एंड में आएगा, ऐसा विकल्प है हमारे पास में, डी ऑप्शन यहां पर। ठीक है, आ गया। यहां सोचा जा सकता है इस पर्टिकुलर सवाल में पिछले स्टेप को भी हम लेकर के आ सकते हैं, क्या रहा होगा ये देखकर। अगला देखो, इफ द फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स आर टेकन इन असेंडिंग ऑर्डर एज द इनपुट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द स्टेप 4 ऑफ दैट इनपुट। इसने कहा, इस बार इनपुट देने का तरीका देखो, इसने कहा कि पहले 8 जो प्राइम संख्याएं हमारे पास में यहां पर हैं, टेकन इन असेंडिंग ऑर्डर एज द इनपुट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्टेप 4। तो पहली 8 प्राइम संख्याएं कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये पहली 8 प्राइम संख्याएं हैं हमारे पास। इसने कहा है कि अगर इसे इनपुट लिया जाता है तो स्टेप नंबर 4 हमारे पास में क्या होगा। ठीक है,
तो हम जानते हैं, देखो ध्यान से, पूरा लिखूंगा नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं, इनपुट आप समझ गए। पहले स्टेप में 3 आगे आएगा, अगले स्टेप में 5 आगे आएगा, तीसरे स्टेप में 7 आगे आएगा, चौथे स्टेप में 11 आगे आ जाएगा। ठीक है, तो चौथा स्टेप अगर मुझे डायरेक्टली लिखना है तो मैं लिख पाऊंगा कि सर हमारे पास में 11 यहां पर आ गया, और 11 के बाद में 2 3 5 7 और इसके बाद में 13 17 19 हमारे पास डायरेक्टली यहां पर होगा। केवल बदलाव इतने में होगा, यहां हमें बीच के स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। जो आपने इनपुट से आउटपुट लाने का तरीका है उसमें समझा है, उसके आधार पर। ठीक है, तो यहां देखो 11 2 3 5 7 13 17 19 कौन से विकल्प में है? सी स्टेप के अंदर। ठीक है, पूरे स्टेप आप देखना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलेगा। पहले स्टेप में 3 आगे आया, दूसरे स्टेप में 5 आगे आया, तीसरे स्टेप में 7 आगे आया, चौथे स्टेप के अंदर 11 आगे आ जाएगा हमारे पास में, ये हमारे पास में बनेगा। नेक्स्ट अगला देखें, वही इनपुट और उससे आउटपुट लाने का तरीका, सवाल बदला है केवल आप लोगों के सामने। तो देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लास्ट बट वन स्टेप फॉर द फॉलोइंग इनपुट। ठीक है, क्या कहा? लास्ट बट वन। ठीक है, इसका मतलब है सेकंड लास्ट आपको निकालना है। ठीक है, यानी कि हिंदी में बोला जाए तो आउटपुट से पहले का स्टेप आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, आउटपुट से पहले का स्टेप आप लोगों से पूछा गया है, यानी कि इनमें आउटपुट से पहले का स्टेप कितना होगा? हम अगर देखें तो हमें पता है पहली संख्या को छोड़ करके जितनी संख्याएं हैं उतने हमारे पास स्टेप होते हैं। तो अगर मैं यहां पे डायरेक्टली पूछा जाए कितने इसमें स्टेप लगेंगे, 6 लगेंगे। यहां हमारे पास इनपुट के अलावा 7 संख्याएं थी तो 7 हमारे पास स्टेप लगे। ठीक है, यहां 6 है तो 6 ही स्टेप होंगे। अब पूछा कौन सा है? अंतिम स्टेप होगा छठा। इसने पूछा है आखिरी से जस्ट पहले वाला, यानी कि यहां सवाल से आपको समझना था कि आपको स्टेप नंबर 5 निकालना है। कौन सा निकालना है? स्टेप संख्या 5 आप लोगों को यहां पर निकालनी है। 5 कौन सी होगी? जिसमें हमारे पास 64 आगे आ जाएगा। ठीक है, 64 हमारे पास में आगे आ जाएगा और बाकी एक एक करके सभी जो हैं वो हमारे पास में शिफ्ट होते हुए यहां पर चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में चलेंगे। ठीक है, तो कौन से विकल्प में यह आपको दे रखा है? ठीक है, ऐसा दिया गया है डी विकल्प के अंदर। तो डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आप देख लो स्टेप बाय स्टेप वही प्रोसेस है। पहले स्टेप में 159 आ गया आया सर, फिर 386 आ गया आया, 125 आगे आया, 81 आगे आया। ठीक है, 64 हमारे पास में आ गया आया 5वें स्टेप में। हमें 5वां स्टेप ही बताना था। लास्ट बट वन का मतलब होता है सेकंड लास्ट हमारे पास में। तो आप देख पाओगे इस तरीके से हमारे पास टर्म चली है, ये वाला स्टेप आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखें। अब देखो अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट सवाल है, हमारे पास में यहां पर इनपुट दे रखा है कुछ इस तरीके से, 3 3 6 7 8 8 टर्म है। इन 8 टर्म्स के ऊपर हमारे पास में 5 स्टेप लगे हैं। फिर इसने कहा है कि फाइनल अरेंजमेंट स्टेप 5 लास्ट स्टेप ऑफ द इनपुट है। ठीक है, स्टेप 5 क्या? लास्ट है। तो ये हमारे पास में आउटपुट इसने बता दिया यहां पे। अब क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी दी 4th स्टेप फॉर एन इनपुट हुज सेकंड स्टेप इज गिवन बिलो। ये आपको स्टेप सेकंड दे रखा है, तो इसका चौथा स्टेप हमारे पास क्या होगा ये पूछा। चलिए पहला काम सबसे पहले आपके सामने पता लगाओ कि इस सवाल के अंदर इनपुट से स्टेप 1 कैसे आ रहा है, स्टेप 1 से स्टेप 2, फिर 3 कैसे आया, 4 कैसे आया, 5 कैसे आया, ये आपको फिगर आउट करना है। चलिए देखें, इनपुट हमारे पास में ये था, हुआ क्या है हमारे पास में यहां पे कि सर इन सब के अंदर 542 जो है इसको उठा करके फ्रंट में लेकर के आ गए 542, और इसके बाद में बाकी सब देखो 48 245 182 26 99 378 297, ये हमारे पास में सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो एज इट इज समान है। अगले स्टेप में क्या होता है
कि सर 542 के बाद में इसने 26 को पिक किया, जो सबसे छोटी संख्या है, इसको यहां ले आया, 26 को लेकर के आ गया, और बाकी सब आप देखो 48 इधर, 245, 182, 99, 378, 297। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में आओ, यहां देखो ये दोनों तो समान थे ही, इस बार ये जो हमारे पास इन दोनों संख्याओं को छोड़ दो, सबसे बड़ा था 378, इसको आगे लेकर के आ गया। अगली बार ये क्या करता है कि हमारे पास में 378 के बाद में जो सबसे छोटा होगा 48, इसको आगे लाएगा, लेकिन ये तो ऑलरेडी अपनी जगह पे है, यानी कि तीसरे स्टेप में हमारे पास में जो अगला स्टेप होना चाहिए था वो हमारे पास एज इट इज अपनी जगह पे है, तो इसने इसको स्टेप काउंटिंग में काउंट नहीं किया। इसने इसके बाद का प्रोसेस कि जैसे ही बड़ी फिर सबसे छोटी, फिर उसके बाद वाली बड़ी, फिर उसके बाद वाली छोटी, फिर अगले स्टेप में ये क्या कर रहा है कि सर आगे जो हमारे पास संख्याएं हैं उनमें से सबसे बड़ी भी अपने स्थान पर है, ये भी अपने स्थान पे, इसको भी आगे नहीं आना पड़ा। अब सबसे छोटी चाहिए, तो सबसे छोटी 99 है, तो ये 99 को हमारे पास में यहां पर आगे लेकर आएगा। ठीक है, तो देखो 542, 26, 378, 48, 48 के बाद में 297। अच्छा, एक संख्या और है 297। ठीक है, तो आप देखो यहां पे 48 के बाद में हमारे पास अब सबसे बड़ी है 297, तो इसको ये आगे लेकर के आ गया। इसको आगे लेने के बाद सबसे छोटी संख्या आगे आएगी, तो सबसे छोटी है 99, 99 यहाँ पे आ गया है, और फिर हमारे पास में सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है, पूरा क्रम यहाँ पर है। प्रोसेस क्या चल रहा है उसको समझो। प्रोसेस है कि सबसे बड़ी संख्या यहां होगी, फिर सबसे छोटी, फिर सबसे बड़ी, फिर सबसे छोटी, फिर सबसे बड़ी, फिर सबसे छोटी, फिर सबसे बड़ी, फिर सबसे छोटी, यानी कि हर बार अगले स्टेप में जो आगे बची हुई संख्याएं हैं उन्हीं के ऊपर ऑपरेशन लग रहा है, उन्हीं के ऊपर कोई ना कोई संक्रिया लगी है। ठीक है, और अगर कोई चीज ऑटोमेटिक अरेंज्ड है तो उसको स्टेप के रूप में नहीं गिना गया है। क्या किया गया, उसको स्टेप के रूप में नहीं गिना गया है। तो हमसे पूछा है कि व्हाट विल बी द फोर्थ स्टेप फॉर एन इनपुट हुज सेकंड स्टेप इज गिवन बिलो। ठीक है, सेकंड स्टेप दे रखा है, तो इसका फोर्थ स्टेप हमारे पास में यहां पर क्या होगा, हुज सेकंड स्टेप इज गिवन बिलो। ठीक है, देखिए 765, 42, 183, 289, 542, 65, 110, 350। अगर दूसरा स्टेप दे रखा है तो हम जानते हैं कि पहले स्टेप में सबसे बड़ी संख्या आगे आ जाती है, दूसरे स्टेप में सबसे छोटी संख्या आगे आ जाती है। दो स्टेप ये हमारे पास में होते हैं। अगर दो स्टेप हो चुके हैं तो इन दोनों को तो आप भूल जाओ, ये सेकंड स्टेप हमारे पास में यहां पर है। तीसरा स्टेप आएगा तो इसमें आपको सबसे बड़ी जो होगी, इनमें सबसे बड़ी है 542, इसको आपको आगे लाना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में 765, 42 और 542 आएगा, ये तीसरा स्टेप होगा, बाकी सब कुछ समान होगा। चौथे स्टेप में आपको 42, 542 सबसे छोटी जो होगी उसको आगे लाना पड़ेगा, तो ये नेक्स्ट 65 है, 65 इधर आएगा, बाकी सब कुछ समान। 183, 289, 110, 350। ठीक है, अभी देखो कोई बड़ी संक्रिया नहीं है, कुछ अलग अजीब सा नहीं हो रहा है इसके अंदर, ऐसी चीज है जो आराम से आप समझ सकते हो। सबसे बड़ी, फिर सबसे छोटी, फिर सबसे बड़ी, फिर सबसे छोटी, ये क्रम हमारे पास में चला है। तो ये हमारे पास में ऑर्डर आएगा फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास में यहां पर है, और ये कौन से विकल्प के अंदर है, ठीक है, कौन से विकल्प में है। तो यहां देखो 765, 42 ये नहीं होगा, 542, 65, 110 ये नहीं होगा, 42, 542, 350 नहीं होगा, 65, 183 डी हमारे पास करेक्ट होगा। अगर दूसरे से चौथा स्टेप लेकर के आना है तो ये इस तरीके से हमारे पास में चलेगा। बोलो क्लियर है? ठीक है, अरे बेहद आसान होते हैं ये सवाल, बस सवाल पूछने का तरीका इसका अलग है। ओके, नेक्स्ट आओ। तो ये हमारे पास में स्टेप 2 से 4 लाने का तरीका होगा। दूसरे स्टेप में दो संख्या तो ऑलरेडी अरेंज्ड हैं, जैसा हम समझ सकते हैं मूल ढांचे में। फिर ये अगले स्टेप में 542 को लाया, उसके बाद वाले में 65 को। नेक्स्ट आओ, अगला देखें।
तो वही सवाल है हमारे पास में, इनपुट से आउटपुट लाने का तरीका, अरेंजमेंट वही है। इस बार इसने क्वेश्चन बदल दिया, ये आउटपुट है तो सवाल पूछा है व्हाट शुड बी द थर्ड स्टेप ऑफ द फॉलोइंग इनपुट, यानी कि इस इनपुट के लिए आपको तीसरा स्टेप निकालना है। ठीक है, तीसरा स्टेप आपको इनपुट के लिए निकालना है। हम समझ चुके हैं कि इनपुट लाने के लिए क्या प्रोसेस हमारे पास में यहां पर फॉलो होता है। 123, 58, 361, 495 और 37 हमारे पास में। ठीक है, तो अब देखो कि सर यहां पे तीसरा स्टेप चाहिए, तो पहले स्टेप में क्या होगा, मैं यहीं लिख देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मेहनत नहीं करोगे, जो समझ लिया उसके आधार पे। पहले स्टेप में जो सबसे बड़ा होगा ना, ये सबसे आगे आ जाएगा। ठीक है, दूसरे स्टेप में जो सबसे छोटा होगा, ये दूसरे स्टेप में आगे आ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप चाहिए, तो इनके बाद में जो सबसे बड़ा होगा, ये तीसरे स्टेप में आगे आ जाएगा। यानी कि तीसरा मुझे लिखना है, तो पहले में आया हमारे पास 495 आगे, फिर 37, फिर 361, बाकी सब कुछ समान रहेगा, 239, 123 और 58। ठीक है, तीन स्टेप मतलब तीन संख्याओं का अरेंजमेंट हो जाएगा हमारे पास, कौन सा विकल्प आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में 361, 239 यहां पे डी विकल्प में है, ये तीनों अरेंज्ड हैं, फिर हमारे पास में इस तरीके से आगे दे रखा है। ठीक है, इसके फाइनल स्टेप की तरफ भी हम लोग चलते हैं, तो फाइनल स्टेप क्या होता, फाइनल स्टेप में सभी संख्याएं ऑर्डर में आ जाती। ठीक है, इसके बाद में चौथा स्टेप होता, चौथे स्टेप में हमारे पास तीसरे के बाद सबसे छोटा ये आ जाता फोर्थ में। ठीक है, और जैसे ही फोर्थ होता, बची हुई संख्याएं तो ऑलरेडी ऑर्डर में है, यानी कि 4 स्टेप तो इसका आउटपुट होता। अगर आपसे पूछा जाता कितने स्टेप में आउटपुट आ रहा है, तो आउटपुट का मतलब है कि आप हर बार सबसे बड़ी फिर सबसे छोटी, फिर बचे हुए जो हैं उनके अंदर सबसे बड़ी फिर सबसे छोटी, ये प्रोसेस तब तक दोहराओ जब तक इस प्रक्रिया के साथ में आप बाएं छोर से दाएं छोर तक नहीं पहुंच जाते। जैसे आप चौथे स्टेप में पहुंचोगे, पांचवे की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अगली बार आप सबसे बड़ा ढूंढोगे वो अपने आप आगे है, अगली बार सबसे छोटा ढूंढोगे वो अपने आप यहां पे है, यानी कि चौथा स्टेप इसका आउटपुट है। अच्छा सवाल इस पे ये बनता है कि इस वाले इनपुट के लिए मुझे बताओ कितने स्टेप में आउटपुट आएगा, 4 में आ जाएगा इसका, तो आ गया। नेक्स्ट देखें। ठीक है, तीसरा स्टेप ये होगा, आगे आ जाइए। यहां देखो कि वही वाला हमारे पास सवाल है, इनपुट से आउटपुट लाने का प्रोसेस हमारे पास, और हमसे पूछा है दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट इन स्टेप 5 इन दी स्टेप लास्ट स्टेप फॉर द इनपुट। तो पूछा है हाउ मेनी स्टेप विल बी रिक्वायर्ड टू गेट द फाइनल आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग इनपुट। इस वाले इनपुट से आप आउटपुट पर पहुंचोगे तो कितने स्टेप की आवश्यकता आप लोगों को यहां पर होगी। देखो, मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन हर सवाल के बाद में डाले, और मैं आपको डायरेक्टली वो अप्रोच बता रहा हूं कि एग्जाम में आप टाइम को सेव करते हुए किस तरीके से फास्टेस्ट आंसर लाएंगे। यानी कि अगर हम पूरे स्टेप पेन से लिखने बैठ गए ना, तो यही चीज ले जाएगी 1 मिनट, तो इतना समय नहीं होता एग्जाम में। ठीक है, और पूरे स्टेप मैंने पीछे इसलिए लिखे ताकि आपका थॉट प्रोसेस और आपका वेरिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप क्लियर तरीके से हो सके। देखो, यहां देखो, ये इनपुट है और इसने पूछा है कि फाइनल आउटपुट क्या होगा। ठीक है, हाउ मेनी स्टेप, कितने स्टेप लगेंगे। चलिए, पहले स्टेप में सबसे बड़ी संख्या, ये पहले स्टेप में आगे आ गया, अब इसको भूल जाओ, ये पहले स्टेप में आगे आ गया, इसको भूल जाओ, बाकी बचे। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी हमारे पास 39 है सर, तो 39 तो ऑलरेडी है, 39 2 बार है, लेकिन 39 अलग तो नहीं है ना। तो जैसे ही आप पहला स्टेप लिखोगे, भैया ये तो पहले स्टेप का ही पार्ट हो गया, पहला स्टेप, और ये डैश लगा दिया मैंने, डैश का मतलब पहले स्टेप में ही ऑलरेडी काउंटिंग में है। तो अगला होगा बचे हुए में सबसे बड़ी कौन सी है, 386, इसको तो आगे लाना पड़ेगा इन दोनों के, तो ये दूसरा स्टेप हमारे पास में होगा। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या होगा कि अब अगली जो बची हुई 4 संख्याओं में छोटी संख्या है सबसे, ये वाली, तो इसको आगे लाना पड़ेगा, थर्ड स्टेप। ठीक है, चौथे स्टेप में जो सबसे बड़ी होगी बची हुई तीनों में, ये 162 सबसे बड़ी है, ये चौथे स्टेप में आगे आ जाएगा। अगली बार
जो सबसे छोटी होगी इसमें से छोटी है ये, इसे भी 88 के आगे लाना पड़ेगा फिफ्थ। ठीक है, तो 5 स्टेप जो हैं इसके अंदर जरूर लगेंगे। ठीक है, तो कौन सा विकल्प हमारे पास करेक्ट आंसर होगा? सी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 5वां स्टेप हमारे पास में आंसर है, लास्ट स्टेप है। आप देखो, सबसे पहले जो सबसे बड़ी थी 450 को आगे लेकर के आए। अब पहले स्टेप में हमने देखा कि अगला स्टेप तो सर हमारे पास में 39 है। ओके, इसमें 29 है लास्ट में, तो हमने गलत उतारा है क्या? अच्छा, ये 29 है, कोई नहीं, तब भी आई थिंक हमारे पास में स्टेप अलग हो जाएंगे, फिर से हम लोग देख लेंगे इसको। इनपुट है 39 162 450 386 72 29। अब हमारे पास में पहला स्टेप सबसे बड़ी ये आगे जाएगी, दूसरा स्टेप सबसे छोटा ये वाला है सर, ये दूसरा स्टेप होगा इस बार। ठीक है, अगर यहाँ 39 होता ना तो अप्रोच क्या होती है वो सिखा दिया मैंने, वो भी सवाल के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, कि रिपीटेशन हो जाए तब भी क्या करोगे। दूसरा स्टेप हुआ। तीसरा हमारे पास बचे हुए में ये सबसे बड़ा है। चौथा हमारे पास में छोटों में हमारे पास ये ऑलरेडी होगा, यानी कि चौथे स्टेप की जरूरत ही नहीं है, तीसरे ही स्टेप में ये वाली भी ऑटोमेटिक अपने स्थान पर है। अगली बार सबसे बड़ा लेंगे, 162 को आगे लेकर के आओगे, ये फोर्थ स्टेप होगा। ठीक है, फिफ्थ स्टेप में आप 72 को आगे लेकर के आ रहे हो, और छठे की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फिर ये लास्ट में रहेगा। यानी 5 ही स्टेप में इसका भी आंसर आएगा। 29 है तब भी हमारे पास 5 स्टेप में आउटपुट आएगा। यहां आप देख सकते हो किस तरीके से आउटपुट हमारे पास में आया है। ठीक है, तो दोनों बता दिया मैंने, 39 होगा तो भी 5 स्टेप में आउटपुट आएगा, लेकिन स्टेप अलग अलग होंगे, और 29 है तो 5 स्टेप में आ रहा है, यहां स्टेप अलग अलग है। ठीक है, एक संख्या बदलने से भी इनपुट से आउटपुट के टोटल स्टेप की संख्या बदल जाती है। आ गया, अगला देखें। इनपुट हमारे पास वही है, ये प्रोसेस दे दिया, इसको एनालिसिस करो, और इसके बाद में इनपुट दे रखा है व्हाट शुड बी द लास्ट स्टेप ऑफ द फॉलोइंग इनपुट। लास्ट स्टेप का मतलब है आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो हमें दे रखा है 158 279 348 28 326 236। देखिए कि सर यहां देखें सबसे बड़ा ये रहा, सबसे पहले स्टेप में ये आगे आएगा। ठीक है, इसके बाद में दूसरे स्टेप में ये आगे जाएगा, फिर इसके बाद में बचे हुए में सबसे बड़ा है ये, बचे हुए में सबसे छोटा 158 है, ये तो ऑलरेडी तीसरे स्टेप में ही आगे है। फिर सबसे बड़ा इसमें ये था, ये भी तीसरे स्टेप में ही हमारे पास में यहां पर है, और ये ऑटोमेटिक यहां पे है, तीसरे स्टेप में ही निपट जाएगा ये तो। ठीक है, तीसरे स्टेप में ही निपट जाएगा। 348 पहले स्टेप में आ गया है, फिर 28 आगे आया, फिर 326 आगे आया, और फिर बचा हुआ तो भैया सब अपने आप इसी क्रम में है। चलिए, ए विकल्प हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। और कितने स्टेप में आ रहा है ये हमारे पास? तीसरा स्टेप में ही आंसर आ गया। तो एक सवाल ये भी बन सकता था कितने स्टेप में आंसर आएगा, दूसरा ये बन सकता था कि हमारे पास में आउटपुट क्या है। ठीक, इनपुट ये है, फॉर दिस देयर इज नो नीड टू राइट ऑल स्टेप, लास्ट स्टेप इज फर्स्ट नंबर लार्जेस्ट, सेकंड नंबर स्मॉलेस्ट, थर्ड नंबर सेकंड लार्जेस्ट, एंड सो ऑन। तो लास्ट स्टेप है 348 28 326 158 279 236। ठीक है, आ गया। अगला देखें, दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट इन स्टेप 5। तो हमसे सवाल पूछा है, इफ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एन इनपुट, पहला स्टेप दे रखा है, इस बार इनपुट नहीं दे रखा, पहला स्टेप। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 आपको दे रखा है यहां पे, और ये है कि 785 198
32, 426, 373, 96, 49. Then which of the following step will be? तो हमसे पूछा है ये वाला स्टेप कौन से नंबर का है। बहुत बढ़िया सवाल, क्योंकि इस बार आपको स्टेप वाइज एनालिसिस करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो अगर इस स्टेप की बात करूं, स्टेप नंबर 1 है जिसके अंदर पहला टर्म ऑलरेडी आगे आ चुका है, तो इसको भूल जाओ। आगे वालों में देखो, अगले स्टेप के अंदर 32 आएगा हमारे पास में, सेकंड स्टेप के अंदर हमारे पास में ये आएगा। ठीक है, इसके बाद में आप देखो सबसे बड़ा हमारे पास ये है 426, ये आगे आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो 32 फिर 426 है। अगले स्टेप में 49 जो होगा फोर्थ, ये आगे आएगा 49, फिर हमारे पास एज इट इज है। चौथा जो स्टेप होगा ये हमारे पास होगा कि सर 785 आगे था, दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग 32 आगे आया, फिर 426 आया, फिर 49 आया, बचे हुए एज इट इज रहेंगे। तो ये चौथा स्टेप इस तरीके से होगा। यही एजिटिस स्टेप यहां पे है। तो हमसे पूछा है कि कौन सा स्टेप ये वाला होगा, तो ये वाला स्टेप है चौथा। कौन सा है? फोर्थ स्टेप हमारे पास यहां पर है, डी विकल्प में आपको दे रखा है। किसमें दे रखा है? डी में आपको दिया गया है। फोर्थ स्टेप हमारे पास में ये यहां पर है। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप यहां पे है, कितने स्टेप के बाद आएगा? कई बार ये सवाल पूछता है कितने स्टेप के बाद हमारे पास में ये स्टेप आएगा। तो 3 स्टेप के बाद, 3 स्टेप के बाद में हमारे पास ये आएगा। तो पूछा क्या है उस आधार पे आंसर करना है। इसने पूछा कौन सा स्टेप होगा, चौथा होगा, और कितने स्टेप के बाद में आएगा? 3 स्टेप के बाद में आएगा। ठीक है, आ गया। अगला देखें तो यहां आप देख सकते हो ये पूरा एक्सप्लेनेशन पूरा कंप्लीट दे रखा है। नेक्स्ट, इनपुट से आउटपुट हमारे पास में आ रहा है, नया सवाल आप लोगों के सामने। ठीक है, क्या अप्रोच है अब आप समझ चुके हो कि सर इनपुट से स्टेप्स कैसे आ रहे हैं, ये हमको समझना है। आउटपुट फाइनल क्या है ये हमें समझना है। ठीक है, और फिर इसी आधार पे ये हम लोगों से यहां पर कुछ सवाल पूछेगा जिनके उत्तर हमको देने हैं, जिनके आंसर हमको देने हैं। चलिए, इनपुट कुछ इस तरीके से हमारे पास में था, इससे आउटपुट कैसे आता है तो देखिए। इन सबसे इसने आखिरी वाला जो है इसको आगे लेकर के आ गया। ठीक है, आगे क्या लेकर के आ गया? पहला और आखिरी जो है इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया। ध्यान से देखो, पहला स्टेप क्या है? इनपुट से स्टेप नंबर 1 के अंदर इसने इन दोनों को इंटरचेंज करके आगे रख दिया। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसे फिगर सीरीज में आपको पहले फिगर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा कैसे आ रहा है वो समझना होता है। नंबर सीरीज के अंदर पहले नंबर से दूसरा, दूसरे से तीसरा कैसे आ रहा है ये समझना होता है। यहां पे स्टेप वाइज आपको अप्रोच लगानी होती है। अलग अलग तरह के लॉजिक्स आपके पास में हो सकते हैं। ये इनपुट की सीरीज हमारे पास में होती है एक तरीके से स्टेप वाइज। अगले स्टेप में देखो 29 और 71 हमारे पास में। अगले में क्या हुआ? इसने किया है कि सर 37 और 29 को बदल दिया। यानी इस बार ध्यान से देखना, पहले स्टेप 1 में पहले टर्म को ही भूल गया और अब इन दोनों को इसने आपस में इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, अगली बार ये 2 स्टेप को भूल गया और जो बचे हैं उनके अंदर इसने क्या किया है यहां पे, ठीक है, ये हो गया। अगली बार ये क्या कर रहा है नेक्स्ट में देखा जाए तो सर इन दोनों को वापस से इसने इंटरचेंज कर दिया। 29 इधर, फिर 3 स्टेप को भूल गया और इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, फिर 4 स्टेप को भूल गया और इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। फिर 5 स्टेप को भूल गया और इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। फिर 6 स्टेप को भूल गया और इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। यानी कि इंटरचेंज कैसे चल रहा है? ऐसे इंटरचेंज चल रहा है हमारे पास में। लॉजिक को समझा किस तरीके से स्टेप वाइज हमारे पास में आउटपुट आ रहा है। यानी कि इस इनपुट से ये आउटपुट इतने स्टेप के थ्रू आया है। एक मशीन है जो हर स्टेप के अंदर ऐसे कैलकुलेशन करती है, फिर आउटपुट आप लोगों को लाके देती है। तो इस मशीन को आपने समझ लिया कि इसकी एल्गोरिथम क्या है, किस तरीके से ये काम यहां पर करती है, और इसके आधार पे आपको आंसर जो है वो लेकर के आना है। तो देख, थर्ड स्टेप आपको पता लगाना है इसमें। ठीक है,
तो थर्ड स्टेप इसमें पता लगाओगे तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है देखो। पहले स्टेप में लास्ट वाला आगे आ जाता है, ठीक है, और दूसरे स्टेप में इसके बाद में 37 यहां पे है हमारे पास में लास्ट, और 37 फिर इधर 29 लास्ट वाला है। ऐसे स्टेप चल रहे हैं। तो चलिए इनपुट है हमारे पास ये, ठीक है। देखो लास्ट वाली इनपुट को इंटरचेंज कर रहा है किसमें, ना ना, ठीक है। हर बार मतलब ऐसे चल रहा है इसमें इंटरचेंज, समझ गए ना। पहले आखिरी का, दूसरे आखिरी का, तीसरे आखिरी का, चौथे आखिरी का, पांचवे आखिरी का, इस तरीके से स्टेप चल रहा है। यानी कि पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में पहले और आखिरी को बदल दिया, दूसरे स्टेप में दूसरे नंबर वाले और आखिरी को बदल दिया, तीसरे स्टेप में तीसरे नंबर वाले और आखिरी को बदल दिया, चौथे स्टेप में चौथे नंबर वाले और आखिरी को बदल दिया। इस तरीके से हमारे पास में ये चला है। तो अब देखो फर्स्ट स्टेप हमारे पास में है, पहला और आखिरी को बदलेंगे, 71 इधर, 19 इस तरफ, ठीक है। दूसरे स्टेप में हमारे पास में दूसरे और आखिरी को बदला जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 71 19, ठीक है। और आगे वाले में लिख लेता हूं, यहां पे 23 है, 59 इधर आ गया। ये दूसरा इसने पूछा है स्टेप तीसरा। तीसरा देखो, तीसरे में क्या होगा, इन दोनों को आपस में बदला जाएगा, यानी 71 19 59, यहाँ पर 23, ठीक है। बाकी सब कुछ समान रहेगा जो बीच में था हमारे पास में, यानी कि 36 60 75 एज इट इज रहेगा। तो ये तीसरा स्टेप है। 71 19 59 36 डी विकल्प में है, डी करेक्ट आंसर हमारे पास में बनेगा। इस तरीके से हमारे पास में ये चला है। क्लियर है? यहां से समझो क्या लॉजिक है। अब आप खुद समझ गए क्या, कुछ कोई इतनी टिपिकल चीज आ रही है जो नहीं होगी। संख्याओं को इंटरचेंज कर रहा है, क्या कर रहा है ये तो समझ रहे हैं, वही तो लगाना है बस। नेक्स्ट अगला देख, इस तरीके से हमारे पास में स्टेप चलेंगे। ये दूसरा है। नेक्स्ट अगला देखिए, इनपुट से आउटपुट आ रहा है, वही सवाल है। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लास्ट स्टेप, इसका लास्ट स्टेप हमारे पास में क्या होगा, ठीक है। पहले स्टेप में 90 आगे आएगा, ये तो नहीं रहेगा, 90 आगे आ जाएगा, पहले स्टेप में 90 यहां पर रहेगा, ठीक है। अगला देखो इसके बाद में, तो आप देखो इनपुट को 81 89 72 43 69 28 90 यहां पर है। तो आप देखोगे ये इनपुट है, और यहां से आपके पास में स्टेप्स आपको देखने, पहले स्टेप में 90 आगे आ जाएगा, 81 लास्ट में, बाकी सब कुछ समान। शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, एग्जाम में भी ऐसा सवाल आ जाए तो। अगली बार देखो ये 89 और 81 चेंज हो जाएंगे, 90 के बाद 81 है, यहाँ 89 जाएगा, बाकी सब कुछ समान है, 72 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो एक चीज आप केवल यहीं पे देखोगे तो पता लग जाएगा, 90 के बाद 81। अब हमें पता है दूसरे स्टेप के बाद इन दोनों में तो कोई परिवर्तन होने से रहा, आगे के इंटरचेंज होंगे, यानी कि डी को ही आंसर होना पड़ेगा। हमें लास्ट स्टेप तक नहीं देखना, हमने ऑप्शन एलिमिनेशन इसमें लगा दिया। और एलिमिनेशन भी कब लगा पाए, जब आप यहां पे स्टेप को समझ चुके हो हर लाइन में क्या हो रहा है, ठीक है। ये पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आंसर बताने के लिए। नेक्स्ट अगला आइए, दिस इज द फाइनल। ये हमारे पास वही सवाल वापस से, और पूछा है कि हाउ मेनी स्टेप विल इट टेक टू अरेंज द अबाउ इनपुट, ठीक है। कितने स्टेप की आवश्यकता होगी आउटपुट के लिए, ठीक है। ध्यान से देखना, हमारे पास में संख्याएं थी 3 3 3 3 6 2 8।
8 संख्याएं थी तो 7 बार इंटरचेंज होगा। कितनी बार? 7 बार। अब यहां से आउटपुट लिखने की जरूरत नहीं है आपको, यहां देखो 7 संख्याएं हैं तो कितनी बार हमारे पास इंटरचेंज होगा? 6 बार। तो 6 स्टेप इसके अंदर लगेंगे। ठीक है, कितने स्टेप लगेंगे? 6 स्टेप यहां पर लगेंगे आंसर लाने के लिए। ठीक है, और इतना समझने के लिए आपको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। आप यहां पे केवल सोच करके आंसर कर सकते थे कि अगर यहां पे ये स्टेप थे, हमें पता है पहले में इन दोनों का इंटरचेंज, दूसरे में इन दोनों का इंटरचेंज, तीसरा इंटरचेंज, चौथा इंटरचेंज, पांचवा इंटरचेंज, छठा इंटरचेंज, सातवां इंटरचेंज। यहां क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 कंपैरिजन होंगे ही होंगे। कंपैरिजन आधारित है और कुछ चल नहीं रहा सवाल के अंदर स्टेप वाइज, तो इस तरीके से आंसर आएगा। नेक्स्ट, कितने स्टेप होंगे? 6 स्टेप। अब ये 6 लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको लिख करके इसलिए बताए ताकि आप देख सको क्या चीज हो रही है, आपके अंदर वो विजुअलाइजेशन आ सके। नेक्स्ट, अगला देखो यहां देखो वही सवाल है और इस बार इसने क्वेश्चन पूछा है इस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड डेफिनेटली बी फर्स्ट स्टेप इफ द स्टेप 2 ऑफ एन इनपुट इज दिस। इसने कहा है स्टेप नंबर 2 दे दिया, ये वाला है स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 दे दिया तो स्टेप नंबर 1 आपको निकालना है। स्टेप 2 है 54, 27, 45, 36, 63, 70। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता है कि इस वाले स्टेप में, क्योंकि ये दूसरा स्टेप है, तो दूसरे स्टेप में दूसरी संख्या और आखिरी का इंटरचेंज हुआ होगा। यानी इससे पहले वाला स्टेप ये रहा होगा 54 इधर, 17 इधर, 27 इधर, बाकी सब कुछ समान, यही तो रहा होगा और क्या रहा होगा। ठीक है, इससे भी पहले इनपुट निकालना है, क्योंकि यहां पे सीक्वेंसिंग नहीं कर रखी है तो हम इनपुट भी ला सकते हैं। भाई इस स्टेप में ये हुआ होगा 27 पहले, 17 इधर, 54 इधर, बीच वाला सब कुछ समान। तो पुराने स्टेप भी हम निकाल सकते हैं जब कोई सीक्वेंसिंग नहीं है, जब कोई ऑर्डरिंग नहीं ले रखी है। ठीक है, तो हम प्रीवियस स्टेप भी निकाल सकते हैं। तो अब देखो डेफिनेटली बी दी फर्स्ट स्टेप इफ दी स्टेप 2 ऑफ एन इनपुट, तो ये होगा फर्स्ट स्टेप। स्टार्टिंग में 54, 17 होगा जैसा कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में आपको दे रखा है, सी हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम यहां देखो स्टेप 2 ये है, स्टेप सेकंड और लास्ट को इंटरचेंज कर रहा है। भाई दूसरे स्टेप में दूसरे और आखिरी को इंटरचेंज कर रहा है, पहले स्टेप में पहले और आखिरी को, छठे स्टेप में छठे और आखिरी को इंटरचेंज कर रहा है। आगे यहां देखो फिर से वही सवाल, इस बार पूछा है कि इफ दी पहला स्टेप आपको दे रखा है इनपुट का ये है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल बी ये। पहला स्टेप दे दिया है इसने कि स्टेप नंबर 1 दे रखा है, इनपुट नहीं दे रखा, पहला स्टेप दे रखा है। क्या है कि सर 49, 198, 32, 426, 373, 96। छह स्टेप हमारे पास में यहां पर हुए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल बी, ये कौन सा स्टेप हमारे पास में ये वाला स्टेप होगा जो नीचे दे रखा है। देखो ये पहला है, अगले स्टेप में ये दोनों इंटरचेंज होंगे। ठीक है, यानी कि अगले में आप कह सकते हो 49 इधर, 96, 198 इधर होगा, ये सेकंड स्टेप होगा। ठीक है, 32 इधर, इसके बाद में ये दोनों इंटरचेंज होगा तो तीसरा स्टेप आएगा हमारे पास 49, 96, 198 और अगला 426 है, इधर हमारे पास में 32, अगले में ये दोनों इंटरचेंज होंगे। तो देखो हमें एज इट इज यही वाला स्टेप है यहाँ पे जो दे रखा है 4 to 6, ये अगला, इसके बाद में तो 426 भी इंटरचेंज हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एज इट इज स्टेप हमारे पास में जो है वो कौन से में है? तीसरा स्टेप ये हमारे पास में होगा, थर्ड स्टेप यहाँ पर ये हमारे पास में होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में चलेगा। नेक्स्ट अगला देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं। अगला सवाल
और अब हमारे पास में देखो मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं। व्हेन अल्फा न्यूमेरिकल इनपुट्स आर गिवन। ठीक है, तो इस बार क्या हो रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा, अक्षर भी हैं और संख्याएं भी हैं, दोनों आपको एक साथ दे दी गई हैं। ठीक है, तो अक्षरांकीय पैटर्न आपसे पूछा हो वो वाले सवाल आ गए। अक्षरों में अक्षरों के आधार पे लॉजिक होगा, संख्याओं में संख्याओं के आधार पे होगा। देखो जैसे ये सवाल है, इनपुट से 6 स्टेप के अंदर एक आउटपुट आ रहा है। ठीक है, हेयर इनपुट क्वेश्चन ये है, और विच वर्ड नंबर वुड बी दी 6th पोजीशन फ्रॉम दी लेफ्ट इन दी स्टेप नंबर 2। ठीक है, सवाल पूछा है कि दूसरे स्टेप में हमारे पास बाएं से छठा कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो आप समझो कि सवाल में हो क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले समझने के लिए इनपुट से आउटपुट को देखो कि भैया हुआ क्या है। हुआ ये है कि सर हमारे पास में यहां से जब ये स्टेप आ रहा है तो संख्याएं अलग छट रही हैं और हमारे पास लेटर अलग छट रहे हैं, शब्द अलग जा रहे हैं और संख्याएं एक तरफ जा रही हैं। ये हमारे पास में हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर इनपुट से आउटपुट में। हुआ कैसे है ये आपको स्टेप वाइज यहां पे दे रखा है कि कैसे एक एक स्टेप के अंदर आपके पास में यहां पर दिया हुआ है। तो देखो यहां हमारे पास में पहले स्टेप में क्या होता है कि सर हमारे पास में 83 आगे आ जाता है। ठीक है, यहां से देखो 83 को ये स्टार्टिंग में ले आया, और लेटर्स में देखा जाए तो वॉच जो है, वॉच इसको एंड में ले गया। कि सर अब सोचा कि इतनी संख्याएं थी, ये 83 को ही आगे क्यों लेकर के आया, क्योंकि 83 सबसे लार्जेस्ट संख्या थी, सबसे बड़ी संख्या थी। आंसर मिला, देख सकते हो 46 22 83 18 1। यहां पर भी आप देखेंगे तो हमारे पास में इस तरीके से उसने लॉजिक लगाया, 83 को आगे ले आया, सबसे बड़ी संख्या को। अगली बार देखो वॉच को पीछे क्यों लेकर के गया, क्योंकि वॉच ब्रेक फॉल हैच गुड और केक के अंदर वॉच का जो डब्लू है वो हमारे पास अल्फाबेट में सबसे एंड में आता है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में वॉच सबसे एंड में आएगा। तो इसको इसने यहां पे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सबसे बड़ा ये होता है। आप देखोगे कि बाकी जो बीच का है उसके अंदर कोई परिवर्तन इसने यहां पर नहीं किया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, केवल बीच में से सबसे बड़ी संख्या आगे, सबसे बड़ा लेटर पीछे। अब अगला देखो क्या करता है, पहला स्टेप समझ में आया आपको, पहले स्टेप से दूसरे के लिए देखो। अब ये करता है कि इनके बीच में से जो सबसे छोटी संख्या है उसको आगे ले आया। ठीक है, क्या कर रहा है, सबसे छोटी संख्या ले रहा है इस बार। और क्या करता है कि यहां हमारे पास ब्रिक फॉल हैच गुड वेक केक और वॉच, हैच को पीछे ले गया। किसको ले गया, हैच को, हैच को ले गया पीछे। सर संख्या तो सबसे छोटी आगे लाया है, लेकिन हैच को क्यों लेकर के गया है, अगर इसने अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम देखा होता तो ब्रिक को ले जाता। ठीक है, ब्रिक था सबसे छोटा, लेकिन ये हैच को लेकर के गया है, मतलब कौन और लॉजिक है इसमें। ठीक है, डिजिट सम की मैं बात करूं तो 23 और 1 24, 24 और 20 44 और 3 47 और 8 हमारे पास में 55, योगफल 55 है। इधर देखो 18 2 20 और 9 29 और 3 हमारे पास में 32 और 11 हमारे पास में 43। इधर देखोगे तो 12 दूनी 24 और 1 25 और 6 31। यहाँ देखो हमारे पास हैच है तो 8 और 23 में अंतर है, 12 3 15 का, 15 कम करोगे 40। यहाँ देखोगे गुड़ तो ये हमारे पास में 7 4 11 और 30 हमारे पास फूड। इधर देखोगे केक, केक में हमारे पास 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 11 20 हमारे पास में। ठीक है, तो इनका डिजिट सम ये है। तो अगले स्टेप में ये चुनता है हैच को। ठीक है, हैच को इसने, हैच को ही क्यों चुना, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, कि हैच को ही इसने क्यों चुना,
वॉच हमारे पास में है तब देखिए अगले स्टेप में एक को आगे लाया, हैच को पीछे ले गया, तो वॉच के बाद हैच। ठीक है, करते हैं एंड में फिगर आउट क्या तर्क चल रहा है इसके दिमाग में। अगले स्टेप में क्या होता है कि सर संख्याओं में से जो ये हमारे पास में संख्याएं, स्टेप 2 आया, स्टेप 2 से तीसरे पे चले, तो यहां सर ये हमारे पास 46 जो है ना, यानी कि संख्याओं में बची हुई जो संख्याएं हैं उनके अंदर से जो सबसे बड़ी संख्या है उसको आगे ले आया। ठीक है, उसको आगे ले आया यहाँ पे, और जो ये हमारे पास में इनमें से गुड को पीछे ले गया। गुड को कहाँ ले गया? पीछे हमारे पास में यहाँ पर ले गया। ठीक है, अगली बार फिर से देखो, सबसे बड़ी थी तो अगली बार जो बची हुई संख्या है उनमें सबसे छोटी है 18, तो ये 18 को आगे लाता है और इधर से फॉल जो है इसको एंड में ले जाता है। हर स्टेप के अंदर शुरुआत में और एंड में एक संख्या हमारे पास यहां पर ला रहा है। ठीक है, अगली बार देखो 18 को आगे लाया और इधर फॉल को, फिर देखो यहां हमारे पास में ये 4 टर्म आ चुके हैं 83 से यहां तक, बचे हुए जो हमारे पास में है उनमें बड़ा है 36, तो ये 36 को स्टार्टिंग में लाता है और यहां से केक को पीछे लेकर के जाता है। ठीक है, अगली बार क्या होता है कि अब हमारे पास में जो ये 22 है इसको स्टार्टिंग में लाता है और यहां से जो ब्रिक है ब्रिक को इधर लेकर के आता है। ठीक है, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का ही क्रम इसने लिया है, ध्यान से देखो। वॉच 23 था सर हमारे पास, ध्यान से देखना, यहाँ B2 है, C3 है, F6 है, G7 है, H8 है, W 23 है। लेटर्स में इसने अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम लगाया है। अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम ये नहीं लगाता तो हमारे पास में जैसे योगफल है, योगफल पे लॉजिक लगा सकता है। पहले लेटर से अगर ये अलग अलग नहीं कर रहा, कई बार आखिरी लेटर से कर देता है। कई बार जो वॉवल्स का योगफल है उसके आधार पे क्रम ले लेता है। कई बार कॉन्सोनेंट के योगफल पे हमारे पास में लॉजिक ले लेता है। यानी कि लेटर के अंदर आप जितने तरह के तर्क पढ़ते हो, समझते हो, उनमें से कोई सा भी लग सकता है। ठीक है, और स्टार्टिंग में हमने सब कंसीडर किया। इसके अंदर क्या चल रहा था हमारे पास में, यहाँ पे इसने सबसे बड़ा जो लेटर है उसको लेता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यानी कि आपने यहां पर जो समझने वाला स्टेप है हर स्टेप का, वो ये समझा कि लेटर जो है हमारे पास में या वर्ड्स जो हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल डिक्रीजिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है हमारे पास में, बैकवर्ड ऑर्डर, उसको फॉलो कर रहे हैं। संख्याओं में इसने अलग लॉजिक लगाया, सबसे बड़ी फिर सबसे छोटी, फिर सबसे बड़ी फिर सबसे छोटी, फिर सबसे बड़ी फिर सबसे छोटी। तो इस तरीके से हमारे पास में इनपुट से आउटपुट आता है। ऐसे आपको स्टेप जो है इसके अंदर एक एक करके देखने होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास में इसने ये इनपुट दिया है, ये आप समझ गए। सवाल को एनालिसिस करने का क्या मतलब है आपको यहां देखना है। अब मैं आपको बता देता हूं, देखो सवाल कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, इसने इस बार अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम लिया है। बहुत कॉमन है, आप लोगों से अल्फाबेट टेस्ट में हमेशा से सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो अल्फाबेट का ऑर्डर लिया है। अगर अल्फाबेट का ऑर्डर नहीं लेता ना तो फिर ये योगफल का ले लेता है। अल्फाबेट का लॉजिक आपको नहीं दिखे, जैसे इसमें तो अल्फाबेट का लॉजिक दिख गया। अगर ये नहीं होता तो ये सोचता योगफल का। अगर योगफल भी नहीं होता तो और भी तरीके होते हैं, आखिरी अक्षर के क्रम के आधार पर कर लेता है। वो भी नहीं होता तो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के ऊपर आधारित लॉजिक हो जाता है। ठीक है, वॉवल्स के योगफल के आधार पे हमारे पास क्रम ले लेता है, कॉन्सोनेंट के योगफल के आधार पे क्रम ले लेता है, योगफल के रिवर्स क्रम के आधार पे भी ले लेता है। ठीक है, तो हमेशा आपको सोचना पड़ेगा, यहां भी लॉजिक समझना पड़ेगा कि जैसे यहां समझा है अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम है, वैसे क्या क्रम इसने लगाया है। तो आप सवालों के कोर को समझो, हर स्टेप क्या कर रही है और क्यों कर रही है, ये आपको फिगर आउट वहां पर करना होता है। ठीक है, तो चलिए इसने पूछा है 6th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप नंबर 2। तो इसमें हमारे पास में ध्यान से देखिएगा, इनपुट में देखो पहला स्टेप क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या ये 89 आ जाएगा स्टार्टिंग में,
और इधर सबसे बड़ा क्रम होगा 1, 20, 6, 2, 3, 8। ये दा जो है हमारे पास में पहले स्टेप में एंड में चला जाएगा। ये पहला स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप में हमें देखना है सबसे छोटी तो संख्या, सबसे छोटी संख्या ये सेकंड स्टेप में आगे आ जाएगी। ठीक है, यानी कि 89 और इसके बाद में दूसरा 16 हमारे पास यहां पर होगा। ठीक है, सबसे लास्ट में हमारे पास में जाएगा टी से छोटा अगर देखा जाए तो हमारे पास h है 8। ठीक है, h जो हमारे पास में यहां पर है, इसको एंड में लेकर के जाएंगे। ये दूसरा स्टेप हुआ। अब हमसे पूछा छठे कौन सा होगा दूसरे स्टेप में छठा। दूसरा स्टेप अगर मैं लिखूं 89 है, 16 है, बाकी सब कुछ समान होगा। 1 8 28 बेस कैंप 35 53 दा और ये हमारे पास दूसरा स्टेप होगा। हमसे पूछा है बाएं से छठा 3 2 5 और 1 6। ये हमारे पास में होगा बेस। कौन सा हो जाएगा? बेस हमारे पास यहां पर होगा। नेक्स्ट, तो ये पूरे स्टेप होंगे। मैंने स्टेप वाइज आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस को ऐड कर रखा है, इस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, आप देख सकते हो पहले स्टेप में 89 और दा एंड में आ गया। अगले स्टेप में सबसे छोटी संख्या और दा से छोटा हेयर है, ये आ गया। अगले स्टेप में हमारे पास में 53 जो बाकी बची हुई बड़ी संख्या थी, इधर फन हो गया। एंड में क्या होता है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गए और यहाँ अल्टरनेट हमारे पास में बन गया। ठीक है, आ गया। अगला देखो, ये इनपुट है हमारे पास, हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द गिवन सीक्वेंस। कितने स्टेप की आवश्यकता होगी आपको। ठीक है, देखो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 और हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 हमारे पास में यहां पर क्या है, वर्ड्स हैं। तो देखिए, आप देखो पहले स्टेप के अंदर सर ये 89 पहले स्टेप में आगे आएगा। ठीक है, और यहां से देखो पहले स्टेप में दा जो है ये हमारे पास में एंड में चला जाएगा। दूसरा स्टेप होगा 16 इधर और हेयर जो है ये दूसरे में एंड पे चला जाएगा। तीसरे स्टेप की बारी आएगी, इन सब में सबसे बड़ा ये है, ये आगे आएगा। और लेटर्स की बात की जाए तो एच से छोटा एफ है, ये पीछे जाएगा तीसरे स्टेप। ठीक है, चौथे स्टेप की बारी आएगी तो संख्या सबसे छोटी हमारे पास में बची हुई संख्याओं में 28 होगी, तो ये फोर्थ स्टेप होगा। ठीक है, और फन से छोटा हमारे पास में कैंप होगा। ठीक है, ये चौथा स्टेप होगा। पांचवा स्टेप जो होगा, देखो पांचवें स्टेप में ये हमारे पास में आगे आएगा, इसे भी लाना पड़ेगा, 8 है इसके पहले, ये फिफ्थ। ठीक है, और इसको पीछे लेकर के जाना पड़ेगा यहाँ पे फिफ्थ। ठीक है, छठे स्टेप में संख्या तो रहेगी नहीं, लेकिन इसको लेकर के जाना पड़ेगा, तो ये हमारे पास में होगा। 6 स्टेप चाहिए। देखो आप खुद से सोच सकते हो इसमें कि जो भी मैक्सिमम है, जैसे ये जो इनपुट है इससे आउटपुट लाने के लिए हर स्टेप के अंदर बीच से उठा के और लेटर्स को और नंबर्स को दोनों दिशाओं में ला रहे हैं। तो अगर हमारे पास 5 नंबर हैं और 6 हमारे पास में क्या है, 6 हमारे पास में शब्द हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कम से कम 6 स्टेप तो होंगे ही होंगे, क्योंकि 6 के 6 जो वर्ड हैं वो अरेंज तो होंगे, हर स्टेप में एक पीछे जा रहा है, 6 स्टेप तो लगेंगे। 6 स्टेप में ये तो हो ही जाएगा, 5 नंबर ऑलरेडी आ गया। नेक्स्ट देखें, इनपुट क्वेश्चन है हमारे पास में ये, तो एलिमेंट वुड बी फिफ्थ फ्रॉम द राइट इन एंड इन दी स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में कौन सा होगा? तो अभी हमने सारे स्टेप लिखे ही थे, आप देख लो, ये खाली इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि यहां आपके पास में सारे स्टेप मेंशन है, ये एक ही बार बार चलेगा हमारे पास में। तो आप देख सकते हो स्टेप नंबर 4 ये हमारे पास यहाँ पर है, इस तरीके से ये पूरी सीक्वेंस हमारे पास में यहाँ पर चलेगी। तो स्टेप नंबर 4 का पूछा है इसने, फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड।
फिफ्थ फ्रॉम दी राइट एंड। ठीक है, तो राइट एंड से पांचवा, 1 2 3 4, पांचवा होगा 35। ठीक है, क्या हो जाएगा 35 हमारे पास यहां पर होगा। वही स्टेप है सारे। अगला देखो, इनपुट, एक ही इनपुट पे सवाल पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? देखो, पहले स्टेप में 89 हमारे पास में आगे आया था। ठीक है, दूसरे स्टेप में 16 आगे आ जाएगा। पहले स्टेप में दा इधर, हेयर इधर, बाकी सब कुछ समान रहेगा। बाकी सब कुछ आप देखो, फन एट 28, बेस कैंप 35, 53, यानी कि सी करेक्ट आंसर होगा। दो स्टेप है तो दो का ही अरेंजमेंट होगा, बाकी में परिवर्तन नहीं होगा। डायरेक्टली ऐसे सोच सकते हो आप। ठीक है, आगे आओ। अगला देखो, लास्ट सवाल इसके ऊपर, कि हमसे पूछा है कि ये इनपुट है, तो पूछा है कि विच स्टेप वुड बी दी फॉलोइंग आउटपुट। ठीक है, ठीक है, कौन सा स्टेप ये वाला आउटपुट हमारे पास में होगा? कौन से स्टेप में ये चीज हमारे पास में यहां पर आ जाएगी? ठीक है, ध्यान से देखो, एट अभी भी इधर है, दा चला गया पहला स्टेप, हेयर दूसरा, फन तीसरा, कैंप चौथा, बेस पांचवा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी पांचवा स्टेप है। अगला स्टेप होगा कि एट को एंड में ले जाएं। ठीक है, सो दैट्स इट। ये इनपुट आउटपुट का हमने जो क्लास देखी। देखो, इनपुट आउटपुट बहुत आसान टॉपिक है, पर इसका डर बहुत होता है। इसको ज्यादा पूछा जाता है बैंकिंग एग्जाम में, लेकिन इसके अंदर जो आप पढ़ रहे हो, कुछ देखो, कुछ अलग नहीं आया, कुछ अलग नहीं था। संख्याओं में बढ़ता घटता हुआ क्रम, या लेटर्स के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम। ठीक है, या और भी सोचेगा तो क्या सोचेगा, संख्याएं हमारे पास जितने प्रकार की हैं उस तरीके से लॉजिक लगा देगा। या लेटर्स के अंदर हमारे पास योगफल के ऊपर स्वरों की संख्या पे, व्यंजनों की संख्या पे, स्वरों के युगफल पे, व्यंजनों के युगफल पे ऐसा कोई तर्क लगा देगा। किसी न किसी तर्क के आधार पे कोई ना कोई अरेंजमेंट होगा जो आपको एनालिसिस करना होता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोगों से मिलते हैं कल के सेशन में। इतना पढ़ के आओ। ठीक है, इनपुट आउटपुट में आज आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो और भी बेहतरीन तरह के सवाल आपके सामने आएंगे। ठीक है, दैट्स इट। कल के सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद।